गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे आप सभी लोग। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपना ध्यान रख रहे होगे, अच्छे से होगे। कई सारे कमांडोज मुझसे पूछते हैं, सर हमें पढ़ते पढ़ते अब 2-3 साल हो गया है, 4 साल हो गया है, अब फिर से तैयारी करने का आपको कुछ दूसरा विकल्प है नहीं सामने हमारे के। इतना समय इसको दे दिया हमने और बहुत हमने जो है वो मेहनत किया था, बहुत एफर्ट किया था। अब हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि यदि हम छोड़ देंगे तो और क्या करेंगे। क्योंकि कारण ये है कि देखो, कहने को तो बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें, बहुत लोग ज्ञान देते हैं कि ऐसा कर लो वैसा कर लो, लेकिन ये कि हमारे मन के अंदर तो एमबीबीएस ही था। हम तो शुरू से एमबीबीएस सोच के चल रहे थे और हमने इतने साल दे दिए और नंबर हमारे ऐसे हैं कि थोड़ा एफर्ट करेंगे तो शायद हम अंदर हो सकते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों जब तैयारी दोबारा शुरू करने की बात आती है तो मन जो है वो बड़ा मतलब विचलित है। मन लग नहीं रहा है और वो फोकस नहीं आ पा रहा जो पहले किसी ज़माने में आ जाया करता था। अब थोड़ा पढ़ते हैं तो एक बोर सा मारता है, ऐसा लगता है कि अरे यार आता तो है, पढ़ा तो है, इतने साल से यही पढ़ रहे हैं ना। तो मैं आपको एक विस्फोटक आइडिया बताता हूँ और ये आइडिया बहुत काम करता है और ये मैं ऐसे ही करता हूँ। ठीक है, यदि आप मुझसे पूछेंगे ना तो मैं थोड़ा सा अलग क्यों हूँ बाकी लोगों से, क्योंकि मैं थोड़ा सा कुछ चीज़ों में मैं थोड़ा सा एक्सट्रीम जाता हूँ, एक्स्ट्रा माइल चलने की कोशिश करता हूँ। जैसे मतलब ऐसा नहीं कि मुझे कभी जीवन में असफलताएं नहीं मिली है, मुझे भी बहुत असफलताएं मिली हैं। और बल्कि मैं तो ये बोलूँगा आपसे कि इस समय यदि मैं बोलूँ कि जिस लेवल का वेंचर हम लोगों ने जितना रिजल्ट देके, जितना जेन्युइन रिजल्ट देके, जिस लेवल पर बायोमेंटर को हम लोग लेकर जाना चाहिए था, वहाँ से हम थोड़े से पीछे हैं हम। ठीक है ना, 2 कदम शेर जब पीछे लेता है ना तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि शेर हार गया है। शेर जो है वो जंप मारने वाला है। ठीक है, तो मैं यही बोलता हूँ कि मेरे को भी कई बार लगता है कि यार कि बाकी लोग जिसे सही समय पर जो है वो इन्वेस्टर से मिल लिए, सही समय पर उन्होंने टीम को बहुत बड़ा कर लिया, सही समय पर उन्होंने बाहर वालों का पैसा भी लगा लिया, सही समय पर उन्होंने भयंकर एग्रेसिव मार्केटिंग भी कर लिया। हम लोग बच्चों को पढ़ाते रहे, रिजल्ट बनाते रहे, पढ़ाते रहे, रिजल्ट बनाते रहे और समहाउ कहीं पर जो है वो जो मार्केटिंग की धूल के नीचे कहीं पर दब गए। तो असफलता है तो जीवन का हिस्सा है, पार्ट एंड पार्सल है। आप इसको असफलता बोल लीजिए, लर्निंग बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, ये डिपेंड करता है। तो मैं यदि आपकी जगह होता ना तो सबसे पहला काम क्या करता, आप सुनिएगा, मतलब मैं ऐसा ही करता। मुझे नहीं मालूम कि तुम्हें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आई डोंट नो, ठीक है ना। पर मैं सबसे पहले तो पुराने सारे नोट्स निकाल कर रद्दी में भेज देता मैं। हाँ बिल्कुल सही सुना आपने। जितने मेरे 4-5 साल के मेरे नोट्स मैंने बनाए हैं ना, उठा के सबसे पहले उनको मैं रद्दी में फेंक दे देता या किसी को दान कर देता उनको मैं। क्योंकि कारण ये है कि यही वो नोट्स हैं जो मेरे को एक तो पुरानी यादें दिलाते हैं और दूसरा मुझे एक साइकोलॉजिकल ट्रैप में रखे हैं, जिनके चलते मैं कुछ नया करने की कोशिश भी नहीं करता हूँ, जिनके भरोसे मैं अपनी मेहनत को थोड़ा सा कम करने की कोशिश करता हूँ। और मुझे ये लगता है कि ये तो मेरे नोट्स बनाए मैंने, इस साल तो मैंने नोट्स बनाए, अगले साल इनको मैं पढ़ूंगा। इस ट्रैप में मैं फंस चुका हूं। इसलिए सबसे पहले तो मैं उन सभी जंजीरों से मुक्त होना चाहूंगा जो मुझे मेरे भूतकाल की याद दिलाती हो, चाहे वो मेरे पढ़ाए हुए नोट्स क्यों ना हो, चाहे किसी और के पढ़ाए हुए नोट्स क्यों हो। सबसे पहले तो मैं उनको बाहर करूंगा, एनसीईआरटी छोड़कर मैं सब बाहर करूंगा। और एनसीईआरटी में भी मैं दूसरा काम करूंगा। एनसीईआरटी ज्यादा गुद गई है ना, ज्यादा चितर गई है, तो एनसीईआरटी की बुक भी मैं दे दूंगा, नई बुक खरीदूंगा मैं। हाँ बिल्कुल सही। कभी कभी जिंदगी में है ना, आपको पुरानी सभी यादें मिटा देनी होती हैं और फिर आगे बढ़ना होता है। रीस्टार्ट एज ए न्यू स्टूडेंट, ठीक है ना। पर सबसे बड़ी दिक्कत रिपीटर्स की ये है कि रिपीटर्स को लगता रहता है कि उन्हें आता है, रिपीटर्स को लगता रहता है कि वो सब कुछ जानते हैं, रिपीटर्स को लगता रहता है कि मेरे पास तो ये नॉलेज है। और बस वही ट्रैप है, प्लीज बिलीव मी, वही ट्रैप है जो तुमको पीछे रखा है। ये जंजीर तोड़ दो, ये जंजीर तोड़ दो और अपने आप को 12वीं का स्टूडेंट समझो, अपने आप को एक 12th का स्टूडेंट समझो और बिल्कुल अब सिरे से नई एनसीईआरटी की नई किताबें खोलने पे जिसकी नई खुशबू आती किताब की, वैसी वाली किताब लेके आओ, नए रजिस्टर लेके आओ और नए सिरे से अब तैयारी शुरू करो। शून्य से शिखर तक पहुंचना है। सुनने में कई लोग को बड़ा बुरा लग रहा है कि अरे गीतेंद्र सर तो पगला गए, फुल पगला गए सर तो इस समय जो है कुछ भी बोलते हैं। सर ने एक वीडियो में एमबीबीएस की किताबें दिखा के हमको बहुत डराया कि मत जाओ एमबीबीएस, क्योंकि सर का बच्चा भी तैयारी कर रहा है। ऐसे से कमेंट आए मेरे को उस वीडियो में, इतने हेट कमेंट आए कि अरे चुपचाप कर, तू खुद यूट्यूबर है, तू कहाँ से ये किताब पढ़ा होगा, ऐसा ना वैसा ना हो। तो मैं वही बोलता हूँ आपसे कि जीवन में है ना, ऐसे लोगों की कमी तो है नहीं जो मिल जाएगी कहीं से भी तुमको। मेरा उस वीडियो का पर्पस सिर्फ इतना था कि भैया
नीट का एग्जाम इतना कठिन नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। जैसे तुम इसे क्रॉस करोगे ना तो बड़े बड़े हर्डल आना शुरू हो जाएंगे और तुम पार कर सकते हो, क्योंकि तुमने पहला हर्डल पार किया। यदि आपने नीट का एग्जाम निकाल लिया है तो इसका मतलब यू आर एलिजिबल टू डू दी एमबीबीएस, और नीट का एग्जाम नहीं निकल रहा है मतलब अभी आपको उन बड़े हर्डल को क्रॉस करने की क्षमता आप में अभी नहीं है, इसलिए अभी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो नीट का एग्जाम पहली सीढ़ी है। मेरा बताने का मतलब ये था कि लड़ाई यहाँ खत्म नहीं होती है, ये वो है कि भैया तुम पहलवानी करने के लायक हो या नहीं हो। अब मेरे जैसे आदमी को यदि जो है कुंग फू क्या कराटे में उठा के डाल दे तो मैं पहली चाल में नीचे गिर जाऊंगा भाई, ठीक है। मतलब अपन थोड़ी ना कोई कुंग फू कराटे करने वाले आदमी है, ठीक है। पहले तो ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी उसकी कि भैया कुंग फू कराटे आता कैसे, उसके बाद अपन कुछ कर सकते हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये था कि एमबीबीएस कठिन है, लेकिन इतना कठिन नहीं है कि आप नीट निकालने के बाद ना करवाओ। नीट तो टेस्टिंग प्लेटफॉर्म है कि एमबीबीएस का बर्डन तुम सह पाओगे या नहीं सह पाओगे। इसीलिए मैं कहता हूँ यदि किसी बच्चे को बगैर नीट के सीधा एमबीबीएस में डाल दिया जाए ना, तो फिर देखो उसका लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन क्या होता है, क्योंकि वो ट्रेनिंग ही नहीं हुई है, बर्दाश्त करने की वो ट्रेनिंग ही नहीं हुई है। समझ गए ना, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो इसलिए हर चीज को नेगेटिवली देखना ठीक नहीं है। पर मैं ये बोलूंगा आपसे कि सच कह रहा हूं, मैंने अभी तक मेरे एक स्टूडेंट था, उसने भी 3 साल तक तैयारी करता रहा, नहीं निकल पाया। मैंने उसको बोला कि सर मैं क्या करूं, मेरा मन नहीं लगा, समझ नहीं रहा। मैंने कहा नोट्स उठा के बाहर फेंक दे। बोला सर आप तो गुस्सा हो गए मुझसे, आप ही के नोट्स बनाए हुए हैं। मैंने कहा तू भी फेंक दे, नए सिरे से बना। तो यार दिमाग उसमें फंस चुका है, तेरे को लगता है कि तूने सब लिखा हुआ है, तू उसको पढ़, तू बस कंफर्ट जोन। मैं कहता हूं जब तू, कई बार क्या होता है, कई बार हमें ना जब अपने हाथ से लिखते हैं, दोबारा से हमारे पास कुछ नहीं होता है ना, तो सब पाने की हम कोशिश करते हैं, और कुछ होता है ना तो हम कुछ कुछ छोड़ते हुए आगे बढ़ जाते हैं, और वही होशियारी हमको जो है वो कहीं ना कहीं जाके मार देती है वो। तो मैं हमेशा कहता हूं कि जीवन में जब भी कभी आपको बड़ा स्टेप लेना हो ना, तो कुछ चीजें मिटा देनी होंगी आपको, ठीक है ना। जिसे प्यार होता है ना, आदमी को हो गया, बहुत कर्रा वाला हो गया कि तेरे बगैर जी नहीं सकता, और ब्रेकअप भी हो गया उसके बाद, क्योंकि वो तो एक तरफा था ठीक है, ब्रेकअप भी हो गया उसके बाद। अब क्या, मैं तुझे अपने दिल से निकाल दूंगा, मिटा दूंगा, लेकिन इसका मतलब जीवन खत्म नहीं होता है, कोई और बेहतर मिल जाता है भाई, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि असफलताएं जो होती है ना, यदि मान लो आपने, अब ये उनके लिए नहीं बोल रहा मैं, एक ही साल पढ़े और नोट्स उठा के फेंक के आ गए, मम्मी से बोला मम्मी सर ने बोला है कि नोट्स और एनसीईआरटी फेंक के जाओ, ये उन बच्चों के लिए बोल रहा हूं जिनको 3-3 4-4 साल हो गए और जो फंस गए कहीं पर ट्रैप में आके। मैंने ग्लेटर बैच 1.0 में देखा, अधिकांश लोग जो है वो नोट्स अपने बने बनाए लेके आए थे। उनको ये कंफर्ट था कि सर लोग पढ़ाएंगे, अपन नोट्स पढ़ लेंगे। अब क्लास बोर लगती थी क्योंकि उनको नोट्स तो बनाना नहीं था। अब उनको जो है वो एक पर्टिकुलर टीचर ही चाहिए था, क्योंकि भैया नोट्स उन्हीं के बनाए हुए थे, दूसरे किसी से सीखने तैयार नहीं थे। तो ग्लेटर बैच 1.0 में बच्चों ने जो जो कंफर्ट ढूंढा ना, और मेरी भी गलती है कि उस कंफर्ट को मैंने अवेल होने दिया। उतना स्ट्रिक्ट बता, डंडा मार रहता ना मैं, तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट आता। तो मैं सिंपल सी बात बोलूंगा आपको, देखो मैं तो ऐसा आदमी हूं, एकदम ऑनेस्ट और ईमानदार आदमी है। यदि मेरी गलती होगी मैं स्वीकार करूंगा, ठीक है। आपकी गलती होगी तो एकदम कर्रा मुंह पर बोलूंगा कि तुम्हारी गलती है, ठीक है। क्योंकि ऐसा है ना, मैं आपसे बहुत मीठी मीठी बातें करके आपसे खूब सारा धंधा लेके जो है मैं जाऊंगा कहाँ। अरे यार वही है ना, अपन तो साला, सॉरी मुंह से गलत वर्ड निकल जाते हैं कई बार, ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है। हम तो गेहूं की रोटी भी नहीं खाते यार, है ना। हम तो ज्वार बाजरा की रोटी खाने वाले आदमी है, ठीक है ना। हमें कुछ बहुत कुछ चाहिए भी नहीं है ना। और आदमी एक बार में एक ही जोड़ कपड़ा पहन सकता है, एक ही गाड़ी में बैठ सकता है, तो ठीक है, वो चीज बेसिक्स है मेरे पास में। तो मुझे है ना बहुत बड़ा किस आपके ऐसा कि कोई एम्पायर खड़ा करना हो, ऐसी कोई चाह नहीं है, इसलिए मैं आपसे झूठ बोल के जाऊंगा कहाँ, ठीक है ना। तो मैं वही बोलता हूँ आपसे कि आप फंसिए मत ट्रैप में मत फंसिए आपके, क्योंकि ये ट्रैप है एक कि पुराने नोट्स, पुरानी एनसीईआरटी, पूरी चित्री एनसीईआरटी, और मन को फील गुड कराना कि मैं तो सब कुछ आता था, देखिए मैं 450 पे 500 पे आ चुका हूं, अब मुझे 50 नंबर और लाने। अरे दादा तेरे को एक क्वेश्चन से शुरू करना है, एक नंबर से शुरू करना है। 12वीं का बच्चा आएगा, जाने कहां धक्का मारेगा और आगे निकल जाएगा, सब खत्म हो जाए कर देगा वो। मैं सच कह रहा हूं, अब बुरा मत मानना। अब आपको देखो, मैं तो अभी सोच लिया हूं, तुम्हें बुरा लगे ना लग जाए, लेकिन तुम जीवन में सफल होना चाहिए। उसके पीछे वजह यह है बेटा कि क्या हो रहा है ना कि हम हर बार है ना गुडीज 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 चाहते हैं हम कि हमको कोई फील गुड कराता रहे और हम अपने अंदर झांक कर ही ना देखें। मैं कहता हूँ ठीक है, सफलता मिली असफलता मिली मुकद्दर की बात है, हमने कोशिश किया, कई बार काम किया कई बार काम नहीं किया, लेकिन
शिव खेड़ा बोलते हैं ना, जीतने वाले जो है कोई अलग काम नहीं करते हैं, वो हर काम अलग तरीके से करते हैं, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए एकदम दिमाग खुला रखिए, मानसिक ट्रैप में मत पड़िए। आपको जहां लगता है ना कि जितेंद्र सर बोल रहे हैं, मैंने जैसे कहा कि मैंने आपसे कहा ना कि अभी हम लोग जो है वो अपने टारगेट बैच के अंदर मैं जो नोट्स दे रहा हूं ना, उन नोट्स में मैं हर रोज तकरीबन 30 40 50 क्वेश्चन दे रहा हूं नोट्स में। डीपीएस तो अलग से है ही, नोट्स में दे रहा हूं मैं, उसमें मैं आपको व्हाट इफ टाइप क्वेश्चन, असर्शन रीजन क्वेश्चन, फिल इन दी ब्लैंक्स क्वेश्चन, मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन, और सब के सब एनसीईआरटी से और नए क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, ताकि कम से कम आप उन नोट्स को पढ़कर आप उससे प्रैक्टिस करके वो नोट्स को याद कर ले आप, ठीक है। तो गिव मोर एम्फेसिस ऑन प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। मैदान में उतरना है ना, तो आपको रोज अपने आप से हसल करना पड़ेगा, रोज अपने आप से लड़ना पड़ेगा, तो मैदान में उतरेंगे तो आप जीत जाएंगे आप। तो घबराइए मत, ठीक है ना। टेक ए बोल्ड स्टेप, एक भयंकर वाला स्टेप लीजिए, उठा के सारे नोट्स बाहर आ सके, कोरी कॉपी कोरी एनसीईआरटी। अब शुरू करेंगे नई कहानी, नई इबारत लिखेंगे नए तरीके से और फोड़ कर दिखाएंगे। हमारी अपनी कहानी होगी और एक अपने हिसाब किताब, एक छोटी सी डायरी बनाना, समय का हिसाब किताब टाइटल होना चाहिए के, और ये डायरी मुझे सबमिट करना, ये गिफ्ट होगी आपकी ओर से निकलने के बाद मेरे को, कि सर मैंने समय का हिसाब किताब लिखा था और मेरा वक्त बदला है इस डायरी के कारण, ये मैं आपको गिफ्ट करता हूं। ऐसी डायरी मैं रखूंगा, तो मेरे लिए वो काम करना है तुम्हें, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट।